आइए मैं अब एक और शायर से, यकीन इसी सरजमीन का वो शायर जनाब नसीम खान साहब की सरपरस्ती में पहला कदम रखा और पूरे हिंदुस्तान ने बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी मधु किया गया, उर्दू साहित्य अकेडमी से भी नवाजा गया। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ, वक्त बहुत कम है, जनाब आलम निज़ामी साहब से गुजारिश करता हूँ, ये मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब ही की देन है कि आज इस शायर ने ना कि सिर्फ उन्होंने उर्दू से मोहब्बत की है, तमाम शोरा की सरपरस्ती की है नसीम खान साहब ने। आलम निज़ामी आपकी समातों के हवाले। हजरात, मुशायरे तो हम लोग बहुत पढ़ते रहते हैं, लेकिन साकी नाका में मुशायरा पढ़ना और खुसूसियत के साथ मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब की मौजूदगी में पढ़ना बड़े फख्र की बात है। अताओ ये फज़ा महक रही है, ये फजा, ये गगन महक रहा है। क्या कहने, सुने दोस्तों। ये फज़ा महक रही है, ये गगन महक रहा है। मेरे दिल के अंजुमन में ये चमन महक रहा है। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दे, युको दे भैया। मेरे दिल के अंजुमन में ये चमन महक रहा है। जिस दिन से इस वतन में जिस दिन से इस वतन में अजदाद मेरे आए, उस दिन से इत्र बन कर ये वतन महक रहा है। वाह 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 वाह। हाज़रीन, यकीनन ये लाजिम हो जाता है कि ना कि सिर्फ आलम साहब के लिए, क्योंकि ये वो आलम निज़ामी साहब ने जो कता पेश किया है, यकीन बड़ा सादिक, बड़ा सच्चा कता है। आप उनका इस्तेमाल करें। मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों का नाम लेना बहुत ज़रूरी है इस मुशायरे में। हाज़रीन, जिस तरह रमज़ानुल मुबारक के महीने में, नसीम भाई, जिस तरह रमज़ान के महीने में कुछ लोग अपना कारोबार छोड़कर रात दिन नमाज रोज़े में लग जाते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ अपना सब कुछ छोड़कर 1 महीने से इस मुशायरे की तैयारी में कामयाब करने के लिए अमीरुल्लाह खान साहब, इश्तियाक चौधरी, कुतुबुल्ला और समद चौधरी साहब लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से इनका भी इस्तकबाल फरमा दें। क्या बात, बहुत शुक्रिया। मैं पेश करता हूँ। ये फज़ा महक रही है, ये गगन महक रहा है। मेरे दिल के अंजुमन में ये चमन महक रहा है। मेरे दिल के अंजुमन में ये चमन महक रहा है। जिस दिन से इस वतन में अजदाद मेरे आए, उस दिन से इत्र बन कर ये वतन महक रहा है। भाई वाह वाह वाह, क्या कहने भाई। दिन से इत्र बन कर ये वतन महक रहा है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। 4 मिसरे मैं आरिफ नसीम खान साहब के हवाले से पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। बताओ। इस तरह से नफरत का खात्मा नहीं होगा, दोस्तों मज़म्मत का रास्ता बदल डालो। दोस्तों मज़म्मत का रास्ता बदल डालो।
खा के छेद करते हैं जो वतन की थाली में, जो वतन की थाली में उन नमक हरामों के पहले सर कुचल डालो, उन नमक हराम। क्या कहने, वाह 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 वाह। खा के छेद करता है जो वतन की थाली में, उन नमक हरामों के पहले सर कुचल डालो। खा के छेद करता है, खा के छेद करते हैं जो वतन की थाली में उन नमक हरामों के पहले सर कुचल डालो, उन नमक हरामों के। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने मेरी हौसला अफजाई फरमाई। दोस्तों ये बहुत जिम्मेदार स्टेज है आरिफ नसीम खान साहब की मौजूदगी में। जी। मैं उन फिरका परस्त लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ जो लोग हमारे मदरसों को दहशत का अड्डा बता रहे थे और कहते थे कि इस मुल्क में दहशतगर्दी की तालीम दी मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। दोस्तों मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जिन लोगों ने अपने बेहुदा अमल से इस मुल्क की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जिनकी हरकतों से आज ये मुल्क जिल्लत और रुसवाई के दहाने पर खड़ा हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं क्या उनका ताल्लुक भी किसी मदरसे से था? क्या वो भी किसी मदरसे के तलबा थे? एक मदरसे का तालिबे इल्म दोस्तों उन्हें ये चैलेंज करता है कि पूरी जिंदगी उनकी गुजर जाएगी लेकिन कभी वो साबित नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान के किसी मदरसे में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, क्योंकि वहां अगर तालीम दी जाती है तो मोहब्बत और इंसानियत की तालीम दी जाती है। अगर वहां तालीम दी जाती है तो जिस मुल्क में रहो उसका वफादार बनकर रहने की तालीम दी जाती है। चार मिसरे दोस्तों यहां से मैं पढ़ता हूं, अगर आप हजरात अपने मदरसों से मोहब्बत करते हैं तो मेरी आवाज से आवाज मिलाए, मुलाजा फरमाएं। आजिज़ी मिलन सारी, आजिज़ी मिलन सारी, प्यार और मोहब्बत की वाह वाह वाह। हमने कीमती दौलत मदरसों से पाई है, हमने कीमती दौलत, हमने कीमती दौलत मदरसों से पाई है। वाह, वाह, वाह। मदरसों को दहशत का कह रहे हो मरकज क्यों? मदरसों से क्या कोई साधुवी भी आई है? वाह 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 वाह। मदरसों से क्या कोई साधुवी भी आई है? मदरसों से क्या कोई साधुवी भी आई है? मदरसों से क्या कोई। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने मेरी हौसला अफजाई फरमाई। दोस्तों एक मतला एक शेर और पढ़ता हूँ। इन दिनों आरिफ नसीम खान साहब की शख्सियत को दबाने की कोशिश की जा रही है। एक मतला बहुत पहले मैंने इनके लिए कहा, वो मतला आज भी पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। ऐ अंधेरे रोशनी की जद पे आना छोड़ दे, सुने दोस्तों। ऐ अंधेरे रोशनी की जद पे आना छोड़ दे, आफ़ताबे वक्त पे, आफ़ताबे वक्त पर उंगली उठाना छोड़ दे। वाह वाह वाह, क्या कहने आलम साहब, वाह 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 वाह।
नहीं दोस्तों, अब ये हार का सिलसिला यहाँ से बंद हो जाना चाहिए, वरना मेरी इज्जत व आबरू खतरे में पड़ जाएगी। मैं पेश करता हूँ दोस्तों, मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बतें मुझे पढ़वा लेंगी। मुलाजा फरमाएं। जी। ऐ अंधेरे रोशनी की जद पे आना छोड़ दे। और आरिफ भाई, खुसूसियत के साथ एक शेर मैं आपके हवाले से पढ़ना चाहता हूँ जी। हमारे इस मुल्क में आबरू रेजी के वाक़यात हर रोज़ कहीं ना कहीं पेश आते रहते हैं। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन आपके हवाले से अपनी हिंदुस्तानी बहनों को इस शेर में एक पैगाम देना चाहता हूँ। मुलाजा फरमाए दोस्तों। ऐ अंधेरे रोशनी की जद पे आना छोड़ दे, आफ़ताबे वक्त पर उंगली उठाना छोड़ दे। खुद ब खुद महफूज हो जाएगी तेरी आबरू, खुद ब खुद महफूज हो जाएगी तेरी आबरू। मगरिबी तहजीब से, मगरिबी तहजीब से खुद को सजाना छोड़ दे। अंधेरे ऐ अंधेरे रो। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मेरे मोहतरम के शाहिद महमूद और पप्पू भैया और शहजाद खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। उन्होंने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा, मैं उनको भी शरीक करता हूँ और उनके हुक्मी तामील में ये शेर दोबारा पेश कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाएं। जी। ऐ अंधेरे रोशनी की जद पे आना छोड़ दे, खुद ब खुद महफूज हो जाएगी तेरी आबरू। मगरिबी तहजीब से, मगरिबी तहजीब से खुद को सजाना छोड़ दे। क्या कहने भाई, अंधेरे रोशनी की जद पे आना छोड़ दे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब आइए चार मिसरे फरमाइश के मुताबिक मुलाजा फरमाए दोस्तों। वतन को जब भी जरूरत पड़ेगी ये आलम, लहू का आखिरी कतरा भी नजर कर दूंगा। अरे भाई ये शेर सुने। लहू का आखिरी कतरा भी नजर कर दूंगा, मैं अपने जज्बे ईसार और मोहब्बत से दिलों में सबके तिरंगे का रंग भर दूंगा। दिलों में सबके, क्या कहने, ये चाहिए में सबके तिरंगे का रंग भर दूंगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब चार मिसरे और पढ़ता हूँ। उसकी तमीद में इतना कहना चाहता हूँ, जब किसी घर में किसी बेटे की विलादत होती है तो एक बाप कहता है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, कोई कहता है कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। लेकिन एक सच्चा हिंदुस्तानी जो होता है, इमरान भाई, वो क्या चाहता है, मैं चार मिसरों में पेश करता हूँ। मुलादा फरमाएं। सुलगती रेत पे, सुलगती रेत पे चलना उसे सिखाऊंगा, सदाकतों का सबक रात दिन पढ़ाऊंगा। सुलगती रेत पे, सुलगती रेत पे चलना उसे सिखाऊंगा, उसे बनाऊंगा हेमंत कर करे की तरह, उसे बनाऊंगा हेमंत कर करे की तरह। मैं अपने बेटे को मोदी नहीं बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को, मैं अपने बेटे को मोदी। भाई इस बात का सबूत यह है कि इसी साल पैदा हुआ बेटा इनको।
बिल्कुल जी। नहीं, किसी को राजदार बनाना भी बहुत गलत होता है। नजर भाई सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में, इसलिए वो उनका हक है, वो कह सकते हैं। पेश करता हूं दोस्तों, आपकी तामील करता हूं। मैं अपने पेश करता हूं। सुलगती रेत पे चलना उसे सिखाऊंगा, सदाकतों का सबक रात दिन पढ़ाऊंगा, उसे बनाऊंगा हेमंत कर करे की तरह। मैं अपने बेटे को मोदी नहीं बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को मोदी नहीं बनाऊंगा। क्या कहने और ये चार मिसरे की समाज फरमाएं। नमूदी दिल के अंदर है, नमूदी दिल के अंदर है, न पंजा दिल के अंदर है। नसीम भाई आपसे माजरत के साथ, लेकिन दूसरे मिसरे पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। नमूदी दिल के अंदर है, न पंजा दिल के अंदर है, नमूदी दिल के अंदर है, न पंजा दिल के अंदर है। वतन से प्यार करता हूँ, तिरंगा दिल के अंदर है। वाह 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 वाह। वतन से प्यार करता हूँ, तिरंगा दिल के अंदर है। वतन से प्यार करता हूँ, तिरंगा दिल के अंदर है। वतन से प्यार करता हूँ, तिरंगा दिल के अंदर है। दिया रोशन है सीने में शहीदों की मोहब्बत का, कहने वाह 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 वाह। दिया रोशन है सीने में शहीदों की मोहब्बत का, दिया रोशन है सीने में शहीदों की मोहब्बत का। वतन पर जान दे देने का जज्बा दिल के अंदर है, वतन पर जान दे देने क्या कहने वाह वाह का जज्बा दिल के अंदर है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। महंगाई पर कभी मैंने 4 मिसरे पढ़े, लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि आरिफ नसीम खान साहब की मौजूदगी में 4 मिसरे पढ़ूं। आज वो यहाँ तशरीफ रखते हैं, 4 मिसरे पढ़ता हूं महंगाई के हवाले से। मुलाजा फरमाए दोस्तों जी। अब तो महंगाई के शोलों को बुझा दो साहिब, जान लेनी है तो फिर खुल के बता दो साहिब। अब तो महंगाई के शोलों को बुझा दो साहिब, वरना हम सारे गरीबों पे ये एहसान करो, अपने हाथों से हमें जहर पिला दो साहिब, अपने हाथों से हमें जहर पिला दो साहिब। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह।